Good morning, students. I hope you have watched the previous videos and have understood all the topics, characteristics of living things, and habitat. Today, our topic is adaptation. Organisms which can change themselves according to the changes in surroundings can survive. The development of characteristics which help an organism survive in a particular environment is known as adaptation. कोई भी ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग्स में जब चेंजेस होता है तो वो ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को उस सराउंडिंग्स के अनुसार चेंज कर लेता है ताकि उस न्यू एनवायरनमेंट में वो अच्छे से सरवाइव कर सके। इसे एडेप्टेशन कहा जाता है। एडेप्टेशन कॉमनली इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, बिहेवियर एंड मोड ऑफ लाइफ। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि एडेप्टेशन समझने में ईजी हो। ठीक है? अ फिश shows many adaptations for aquatic life. It has a streamlined body provided with fins, which enable it to swim in water, and gills for breathing. जैसे कि फिश एक्वेटिक हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है। कैसे? ना उसके पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप है, उसके पास फिन्स है जो कि वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करता है, उसके पास गिल्स भी है जो कि वाटर में ब्रीदिंग करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम डेजर्ट एनिमल्स सच एज स्नेक्स, meerkats, insects do not have long legs like camels. Thus, to survive in the hot desert and to keep themselves away from heat during the day, they stay in deep burrows and come out during night or after sunset. कैमल जैसा बाकी डेजर्ट एनिमल्स के पास या फिर इंसेक्ट्स के पास लॉन्ग लेग्स नहीं होता है ताकि वो हीट से बच सके, और इसलिए ये बाकी सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स क्या करते हैं ना, अपने आप को हीट से बचाने के लिए डे टाइम में बरोज में घुस जाते हैं और फिर सनसेट के बाद या फिर रात को बाहर निकलते हैं। Another example is camels. Camels can survive in hot and dry climate of desert because changes have taken place in their body over a long period of time, which enables them to survive in deserts with little water availability. कैमल के बॉडी में बहुत लंबा समय तक धीरे धीरे चेंजेस होता रहा ताकि वो डेजर्ट का हॉट और ड्राई क्लाइमेट में सरवाइव कर सके और डेजर्ट का कम पानी में भी वो अपने आप को जिंदा रख सके। All organisms need to adapt to their habitat to be able to survive. Those animals which cannot adapt to these changes die out, and only the adapted ones survive. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए अपना हैबिटेट के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ता है, और जो नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं, और जो एडेप्टेड हो जाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। आफ्टर एडेप्टेशन you should know about acclimatization. Both are different. Small changes that occur in the body of a single organism over short periods to overcome problems due to changes in the surroundings is called acclimatization. कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स के चेंज हो जाने के वजह से जब प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके बॉडी में कम समय के लिए कुछ चेंजेस होता है, और उस चेंजेस की वजह से वो ऑर्गेनिज्म उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेता है और फिर उस सराउंडिंग्स में
चेंज्ड सराउंडिंग्स में सर्वाइव कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when a person who lives in the plains goes to high mountains, he breathes faster for some days. But after some days, his body adjusts to the changed conditions. प्लेन लैंड में रहने वाला कोई भी इंसान जब हाई माउंटेन्स में जाता है उस समय उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाई माउंटेन्स में ऑक्सीजन लेवल कम होता है कंपैरेटिवली प्लेन लैंड। कुछ दिन तक फास्ट ब्रीथ करने के बाद उसका बॉडी उस चेंज्ड कंडीशन में एडजस्ट हो जाता है। इस कंडीशन को एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है।